मैं सिल्क हूँ, सिल्क। कोई फिल्म नहीं जो इंटरवल के बाद बदल जाओ। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में कैसे फीमेल्स को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, और सिल्क स्मिता इस चीज का सबसे बेस्ट एग्जांपल है जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। अब जिन लोग सिल्क स्मिता के बारे में नहीं जानते उनको बता दूं कि अगर आपने कभी डर्टी पिक्चर अगर मूवी देखी होगी विद्या बालन की, तो वो रियल लाइफ की सिल्क स्मिता से ही बेस्ड है, जिनका असली नाम है विजय लक्ष्मी। 2 दिसंबर 1960 में इनका जन्म हुआ था, और क्योंकि ये बहुत ज्यादा गरीब थे इसलिए इनका बचपन भी ज्यादा टाइम तक नहीं चला, क्योंकि गरीबों का बचपन ज्यादा टाइम तक नहीं चलता, उन पे जिम्मेदारी थोप दी जाती है, जिसके कारण वो लास्ट 4th क्लास तक ही पढ़ाई की थी। अब जैसे जैसे वो बड़ी होती गई वैसे वैसे आसपास के लोगों का नजर उनके लिए खराब होने लग गया था, जो कि एक टाइम के बाद हर लड़की को ये चीज फेस करना ही पड़ता है, क्योंकि हमारा सोसाइटी ही ऐसा है घटिया सोच का। अब जिसकी वजह से उनके माँ बाप घबरा गए और समाज की नजरों से बचाने के लिए उनका 14 साल में ही शादी करा दिया गया था। लेकिन वो शादी भी ज्यादा टाइम तक नहीं चला, क्योंकि वो शादी नहीं था, वो एक जंजाल था। उसका पति उसको दारू पी के मारते रहता था, उसके ससुराल वाले भी उससे अच्छा ट्रीट नहीं करते थे, जिसकी वजह से वो इन सबसे परेशान होकर एक दिन फाइनली भाग गई, और भाग कर चली गई चेन्नई, जो कि उस टाइम में था मद्रास। अब चेन्नई में उनको कुछ रिश्तेदार मिले जो कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, जिसके कारण वो फिल्म इंडस्ट्री में मेकअप वगैरह ये सब का काम करने लग गई थी। और मेकअप करने के साथ साथ ही धीरे धीरे वो काफी चीजों में और भी काम करने लग गई, जैसे कि एक्स्ट्रा में काम करने वाला जो मूवी शूटिंग होता है उसमें। अब इसी दौरान एक नई मूवी की शूटिंग हो रही थी इनायत थाड़ी नाम से, सॉरी अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो, जिसकी हीरोइन जो है वो शूट से पहले ही सुसाइड कर ली थी, जिसकी वजह से डायरेक्टर को एक नए एक्टर की आवश्यकता थी। और उसी दौरान उस डायरेक्टर की नजर पड़ी विजय लक्ष्मी पर, और क्योंकि विजय लक्ष्मी की आंखें काफी बड़ी बड़ी और वो दिखने में काफी सुंदर थी, जिसकी वजह से उनको ये रोल आसानी से मिल गया। अब जो रोल मिला था उस कैरेक्टर का नाम था स्मिता, जो कि एक बोल्ड कैरेक्टर था और बोल्ड सीन करना था, और वो फिल्म काफी चली और उसकी वजह से जो बोल्ड सीन था वो काफी ज्यादा पसंद किया गया था, जिसकी वजह से डायरेक्टर को इतना तो समझ में आ गया कि मूवी में अगर बोल्ड सीन रखेंगे तो मूवी ज्यादा बिकेगी। जिसके बाद डायरेक्टर चक्रवर्ती ने विजय लक्ष्मी को एक और रोल दिया, और उसके लिए उन्होंने उनको प्रॉपर डांस सिखाई और ट्रेनिंग भी कराई। जिसके बाद 1979 में एक और मूवी आती है जिसका नाम है वंदी चक्रम। उस मूवी में विजय लक्ष्मी का नाम था सिल्क, जिसके बाद से ये नाम काफी ज्यादा फेमस हुई, सिल्क स्मिता। और ये उस टाइम में ये फिल्म काफी ज्यादा चली और लोग मूवी देखने नहीं जा रहे थे, लोग सिल्क को देखने जा रहे थे, जिसकी वजह से उस टाइम के टॉप हीरो को भी ये ओवरशैडो कर देती थी अपने बोल्डनेस से, जिसकी वजह से कई सारी फिल्मों की रिलीज डेट ही रोक दी जाती थी या आगे पीछे कर दी जाती थी, क्योंकि इसके मूवी के अगर आसपास में अगर कोई दूसरा मूवी रिलीज होता था तो वो पक्का फ्लॉप ही होता था। लोग सिल्क को इस हद तक देखना शुरू कर दिए थे कि सिल्क का अगर गाना होता था तब मूवी देखने जाते थे, और सिल्क का गाना जैसे ही खत्म होता था वो थिएटर से बाहर निकल जाते थे। 1982 में एक और मूवी आती है मूंधरा मिराई आई, और उसके बाद से सिल्क जो है वो पूरे साउथ में एक सेंसेशन बन चुकी थी। इसके बाद जो मूवी मेकर है उनको तो ये दिमाग में बैठ चुका था कि मूवी चाहे कैसे भी हो, स्टोरी चाहे कैसे भी हो, अगर सिल्क है तो मूवी हिट है, अगर सिल्क नहीं है तो मूवी हिट नहीं है। जिसके चलते सिल्क एक गाने का 5 लाख तक लेने लग गई थी। उस टाइम में 5 लाख में एक प्रॉपर मूवी बन जाती थी। सिल्क इतनी ज्यादा बिजी होने लग गई कि दिन में 4-4 शूट करने लग गई थी, और सिल्क उस तरह से पैसे कमाकर दे भी रही थी, इसलिए लोग उन पे अंधाधुंध पैसा लगाए जा रहे थे। और फिल्म इंडस्ट्री इनको मतलब एक इंसान ने एक प्रोडक्ट की तरह देखने लग गई थी कि अगर सिल्क को और कैसे यूज किया जाए और कैसे पैसे निकाला जाए। लेकिन सिल्क बेचारी उसका साइड तो कोई सुनता ही या दिखता ही नहीं था। वो एक प्रॉपर एक अच्छी एक्ट्रेस बनना चाहती थी, वो एक्टिंग भी अच्छा करती थी, लेकिन लोग उसके एक्टिंग को नहीं देखते थे, उसके बोल्डनेस को देखते थे, जिसके चलते सिल्क एक अच्छी मूवी भी करती थी जिसमें अच्छा एक्टिंग करती थी और लोग अप्रिशिएट भी करते थे, लेकिन वापस से मूवी इंडस्ट्री उनको वैसे बोल्डनेस में ही डाल देती थी, उनको प्रॉपर एक्टिंग करने वाले से बाहर निकालकर। मीडिया और समाज उनको वल्गर और अश्लील कहने लग गए। हालांकि वो लोग खुद जाके एंजॉय करते थे, वो लोग रात में देखते थे, उनकी बात करते थे, लेकिन वही इंसान समाज में आकर उनको छी छी कितनी ऐसी है वैसी है ऐसा बोलने लगते थे। ये तो इस हद तक होने लग गया था कि उनकी फिल्म को बैन करने तक की मांग चल रही थी, लेकिन ये लोग खुद उनकी फिल्मों को एंजॉय करते थे। जबकि सिल्क प्रॉपर एक मूवी बनाती थी जिसमें एक्टिंग करती थी, वो दर्द भरे एक्टिंग भी करती थी, लेकिन लोग उनको नहीं देखते थे, लोग उनकी बोल्डनेस और अपनी फैंटेसी पूरी करने जाते थे। इसके बाद सिल्क के काफी सारे अफेयर्स के बारे में भी बताया जाता है कि कई सारे सुपरस्टार और पॉलिटिशियन के साथ उनका अफेयर है, लेकिन इन सब से हटके जो सिल्क थी वो रियलिटी में शादी चाहती थी, वो ऐसा पार्टनर चाहती थी जो उससे प्यार करे, ना कि उसके बोल्डनेस से सिल्क से प्यार करे। लेकिन दुनिया ये जैसे तो उनको इंसान मानने को ही तैयार नहीं है, वो बस इनको प्रोडक्ट समझते हैं। अब धीरे धीरे 90s आते आते उनका करियर ढलने लगा और फिल्में मिलने भी कम हो गई, और इसी दौरान और काफी नए नए जो एक्ट्रेस हैं जो कि अच्छा बोल्ड सीन करते थे उनका आना स्टार्ट हो गया था। जिसके बाद सिल्क अब मूवी कम मिल रहा है तो सिल्क ने सोचा कि मैं अपने खुद का प्रोडक्शन हाउस खोल लेती हूँ। तो प्रोडक्शन हाउस में 5 मूवी बने, 5 के 5 फ्लॉप रही। अब धीरे धीरे पैसा भी खत्म होने लग गया, अब काम कहीं से मिल नहीं रहा था, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे शराब की आदी होने लग गई थी। 22 सितंबर 1996 सिल्क ने अपनी फ्रेंड अनुराधा को कॉल किया और उनसे कहा कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, तुम प्लीज मुझसे मिलने आ सकती हो क्या? अनुराधा ने कहा कि मैं अभी बिजी हूँ, मैं कल सुबह आती हूँ। अगली सुबह जो है सिल्क अपने रूम में मृत पड़ी हुई थी, और वो एक नोट लिख कर गई थी जिनमें लिखा था कि अब मैं और नहीं सहन कर सकती,
और एक नाम लिखा था बाबू। अब ये बाबू कौन है वो तो पता नहीं। खैर, इससे आपको ये चीज़ तो क्लियर हो जाता है कि जो मूवी इंडस्ट्री है वो कैसे ऑब्जेक्टिफाई करती है एक फीमेल को, और कैसे उसका यूज़ करके उसको पेपर की तरह यूज़ एंड थ्रो कर देती है। और अभी के डेट में ऐसा नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री की ही बात है, ये कई सारी इंडस्ट्री में यही सेम चीज़ होता है। बाकी आप लोगों का क्या कहना नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।